वर्दा बताइएगा कि आज का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया कि जिन अफराद को कोलेस्ट्रॉल होता है वो रोज़े रखते हैं, क्या वो जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं वो ना खाएं? अगर वो ना खाएं तो फिर क्या खाएं? अच्छा, सबसे पहली तो चीज़ ये आ जाती है कि हमारे पास दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। गुड फैट अगर हम लेंगे तो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं गुड फैट के ऑप्शंस बताऊं तो उसमें देसी घी आ जाता है, जैतून का तेल आ जाता है, नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं। अब इनका इस्तेमाल रखना है आपने, चाहे आपके ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल कहते हैं वो बढ़ा हुआ है। उसके अलावा वो कोलेस्ट्रॉल जो आपने अपनी सहरी और अफ्तारी में बिल्कुल इस्तेमाल करना है, उसमें खास तौर पे आ जाती हैं डीप फ्राइड चीजें। एक तो उनका इस्तेमाल, और उसके अलावा एक मिस्टेक जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट रोजों में बहुत ज्यादा करते हैं वो ये कि एक ऑयल को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या होता है कि एक तेल जो एक बार गर्म हुआ है उसके अंदर चीज तली गई है, उसके बाद वो तेल जो है वो खास तौर पे कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए जहर है। उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो जाएगा जिसकी वजह से वो ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बल्कि कल को हार्ट अटैक और एंजाइना का भी बहुत बड़ा बाइस बन सकता है। तो इसलिए रोजों में एक प्रैक्टिस की जाए कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग फ्राइड मील्स या इस तरह की चीजें इस्तेमाल करें, एक तो ये है कि उतना ही तेल डाला जाए जितना कि एक इंसान की जरूरत है। 3 से 4 चम्मच तेल डाला जाए और उसमें ही अगर आपने डीप फ्राइंग जो है उसको परहेज भी हो जाएगी और वो ऑयल। उसके अलावा सरसों का तेल जो है वो एक बहुत बड़ी बेहतर अप्रोच हो सकती है। उसके अलावा वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो लोग चाहते हैं कि इफ्तारियों में मजेदार चीजों को एंजॉय कर सके, तो उसमें वो शैलो फ्राइंग कर सकते हैं, नॉन स्टिक के बर्तनों में कुकिंग को कर सकते हैं, स्टीम वाली कुकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें चाहे मछली है, चाहे चिकन है, चाहे पकोड़े हैं, वो एयर फ्रायर की सूरत में वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा वर्दा, ये भी बताएं कि कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज क्या होती है और कोई क्या ऐसी सिम्टम्स हैं जिनके जरिए टेस्ट के बगैर भी ये अंदाज़ा लगाया जा सके, लोग जो है ये देख सकें कि उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ चुका है, खतरनाक हद तक? अच्छा, एक तो सबसे पहली चीज होती है कि अगर आप ओवरवेट हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जगह जगह से आपकी चर्बी निकल रही है, खास तौर पे आपके अंदर स्किन फोल्डिंग शुरू हो गई है, चाहे पेट है चाहे आपके बाजू है, उधर चर्बी और उसके साथ स्किन फोल्डिंग वो लटकने लग गई है, तो यह है कि आपके अंदर बैड फैट डिपॉजिट होने लग गया है। उसके अलावा दूसरी चीज जो है वो ये हो सकती है कि आपको ऐसे लगता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि दिल में खिंच पड़ती है, और हर टाइम कुछ तली हुई चीजें खा लें तो एकदम लगता है कि पंजाबी जुबान में कहते हैं कि भा लग रहे हैं, इस तरह करके जो है वो आम सांस बंद हो रही है। तो वो समटाइम्स क्या होता है कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ये वाली कंडीशन आ रही होती है। सही जी। और उसके अलावा ब्लड प्रेशर अगर आपका बहुत ज्यादा हाई रह रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी अलामत हो सकती है। अच्छा, बताइएगा कि अगर कोई बहुत पतला इंसान है, जी उससे भी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, चाहे पतला इंसान है। अच्छा, पतले इंसान एक मिथ है ना कि जो मोटा है उसी को होगा। अच्छा, पतले लोग क्या होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि मोटा होने के चक्कर में हर डीप फ्राइड चीज और सबसे बड़ी चीज वो सफेद मैदे वाली चीजों का बहुत इस्तेमाल करते हैं कि चाहे बर्गर है, पिज्जा है, और ये वाली चीजों से हम मोटे होंगे, वेट गेन। अच्छा, अब जो पतले लोग होते हैं जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ डीप फ्राइड चीजें बहुत, अगर आप सॉसेस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अब ये रमजान है, इसमें बर्गर, सैंडविचेस, पिज्जा, शॉर्मा, एक तो रिफाइंड कार्ब है और उसके साथ साथ उसके अंदर 4 किस्म की सॉसेस लगी हुई है, जैसे मस्टर्ड सॉस है, मायोनीज है, ये सब भी बैड कोलेस्ट्रॉल बनाने का बहुत बड़ा बाइस बनती है। और अक्सर पतले लोगों में यही वाली चीजें होती है कि वो लोग बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे होते हैं कि जी हमारा वेट गेन हो जाए। हमने ये तो डिस्कस किया कि कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज हैं या जो भी इससे मुतासर हैं लोग, वो इफ्तारी में क्या करें, किस तरह से बच सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, सहरी में क्या उनके पास ऑप्शन हैं? अच्छा, सहरी में उनके पास ऑप्शन ये है कि पराठे से अवॉइड किया जाए, खुश्क रोटी का इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा एक बड़ी जबरदस्त ऑप्शन उनके लिए हो सकती है दलिया, जौ का दलिया, जो फाइबर होता है वो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो इसलिए दलिया एक बहुत बड़ी ऑप्शन हो सकती है। और उसके अलावा अगर उन्होंने रोटी ही इस्तेमाल करनी है तो वो भी वो फाइबर से भरपूर बना सकते हैं कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी बना लें, अपने गंदम के अंदर थोड़ा सा जौ और चोकर का आटा मिला लें। दलिये की बात की तो वीट का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, होल वीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3-4 ग्रेन्स को मिला लें। खास तौर पे वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है, उससे क्या होगा कि उसके अंदर 35 ग्राम तक फाइबर हो जाएगा, जो कि एक्स्ट्रा फाइबर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में हेल्प करेगा।
अच्छा वर्दा, बताइएगा कि हम हमेशा बात करते हैं मशरूब की कि हमें ड्रिंक्स में क्या लेना चाहिए सहरी और इफ्तारी में। अगर कोई कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ है तो वो ऐसे कौन से मशरूब ले जो कि उसके लिए सेहतमंद हैं, और दूसरा बताइए कोई टोटका बता दीजिए, कोई ऐसा ड्रिंक बता दीजिए कि जिससे वो बेहतर भी हो जाए। अच्छा, सबसे बेहतरीन ड्रिंक है कि ये जो स्कंजवीन इस्तेमाल करते हैं, बस आपने इसके अंदर चीनी और नमक नहीं मिलाना, इसके अंदर लेमन और चिया सीड का इस्तेमाल कर रहे हैं। चिया सीड और उसके साथ साथ एक हम लोग कहते हैं गूंद कतीरा, जिसके अंदर बहुत अच्छा फाइबर का कंटेंट मौजूद होता है। एक तो वो जॉइंट पेन के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा और उसके साथ बैड कोलेस्ट्रॉल को नीचे करने के लिए भी। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस हैं उनको छिलके समेत बनाएं, जैसे सेब है, आड़ू है, उनको छिलके समेत, ताकि उनके अंदर फाइबर का कंटेंट जो है बेहतर हो। उसके साथ साथ अक्सर जो हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स होते हैं उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अब वो अफ्तारियों में स्ट्रगल कर रहे होते हैं वेट लॉस के लिए, तो उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त सा डिटॉक्स ड्रिंक है। अगर इसका चंद दिन का इस्तेमाल ही करें तो एक तो उनका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। यहीं पे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लोग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं? बिल्कुल, हम जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन, क्योंकि जो जितना आपकी अब बज़ाहिर चाहे एक इंसान पतला नजर आ रहा है, लेकिन उसके जिगर के गिर्द झिल्ली चर्बी की बन चुकी हुई है, फैटी लिवर की, वो भी अगर अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराएगा तो उसका भी बैड कोलेस्ट्रॉल। मतलब वो तो कहते हैं ना कि जो भी मतलब गंदम के आटे की रोटी खा रहा है या जो चावल कंज्यूम कर रहा है तो वो उसको फैटी लिवर है। बिल्कुल, जितनी चे वाली चीजें खा रहा है, चावल, चीनी, चिकनाई, ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा बाइस बनती हैं और फैटी लिवर का। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि अगर हम देखें तो चिकनाई वाली जो अशियां हैं ये कोलेस्ट्रॉल पर किस तरह से असर डालती हैं? हम बड़ा सुनते हैं और हर कोई बात भी कर रहा होता है, और इनका मुतबादिल फिर क्या है, ऑप्शन क्या रह जाती है? अच्छा, ऑप्शन ये रह जाता है हमारे पास, देखिए हम लोग अब हमारे यहाँ स्टेपल फूड जो है वो गंदम है, लेकिन इसी को हम लोग अगर गलत तरीके से बना रहे हैं, अगर आप खुश्क रोटी बना लें वो मल्टीग्रेन की आटे की हो तो वही रोटी हेल्दी हो जाएगी हमारे लिए, लेकिन वही रोटी के ऊपर अगर 3-3 चम्मच ऑयल अंदर भी लगा रहे हैं, फिर 3 चम्मच उसको वो डीप फ्राई भी कर रहे हैं, फिर उसको क्रिस्पी करने के लिए उस तेल में पड़ा रहने देना है हमने 2 मिनट 3 मिनट के लिए, तो ये एक बड़ी गलत प्रैक्टिस है। उसके अलावा आप जितनी स्नैकिंग आजकल रोजों में खास तौर पे हमारा फ्राइड मल्टीप्लाइड 2 हो जाता है आम दिनों से, तो उनमें क्या हो रहा होता है कि एक तो हम उसको डीप फ्राइड कर रहे होते हैं और उसके अलावा सॉसेस के साथ खा रहे होते हैं, 3-3 सॉसेस। तो आप धनिया की चटनी बनाएं और उसके साथ दही प्रोबायोटिक है वो। अच्छा, जो पैकेट्स में स्नैक्स मिलते हैं अक्सर हम लोग बाहर से लेकर खाते हैं, क्या वो ठीक है या हमें घर में कुछ बनाना चाहिए? वो बिल्कुल अनहेल्दी हैं, बिल्कुल अनहेल्दी हैं। एक तो सबसे गलत चीज के अंदर वो सोडियम का कंटेंट बहुत ज्यादा है जो आपका ब्लड प्रेशर का बाइस बनेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल का बाइस बनेगा। उसके अलावा ये जो फ्रोजन फूड्स हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है कि एमएलसीफायर्स ऐड होते हैं, एडिटिव्स ऐड्स होते हैं, जो कि हम कहते हैं हिडन कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर, हिडन कॉज ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो एक तो ये वाली इस तरह की जो स्नैकिंग है, और उसके अलावा एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे रोजे हो या आम दिनों में, रीड न्यूट्रिशन लेबल। अगर कोई बंदा कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, अब हम उन्हें कहते उसको हैं पढ़ के आपको बहुत आइडिया हो जाता है। वर्दा, हमें लास्टली जरा ब्रीफली ये बता दें कि कौन सी ऐसी आदत हैं या लाइफस्टाइल है उसको अपनाएं तो जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं वो उसको कंट्रोल रख सकते हैं? एक तो ये है कि उन्होंने अपने दिन का आगाज, चाहे वो सहरी है चाहे आम दिन का आगाज है, वो किसी फाइबर वाले फूड से करना है। उसमें वो एक पानी के अंदर चिया सीड का चम्मच डाल सकते हैं, मोरिंगा पाउडर का चम्मच डाल सकते हैं, इसबगोल का छिलका ले सकते हैं, या फिर एक सेब छिलके समेत इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी चिकनाई वाली चीजें हैं, सफेद मैदे वाली चीजें हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करना। और वॉक और एक्सरसाइज, इसको जरूर हिस्सा बनाना है। रमजान इज अ आइडियल टाइम, जो लोग कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है, अपने रोजे से पहले, अब जो है वो सहर से लेके अफ्तार के दरमियान कोशिश करें कि 30 मिनट वॉक कर लें, स्लाइटली वॉक कर लें, विग्रेस कोई भी वॉक एक्सरसाइज कर लें। उससे क्या होगा कि उनका ऑटोमेटिकली जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, वर्दा की ना मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि अपनी जिंदगी में से चेन निकाल दें। चिकनाई, चावल, चीनी, चपाती। बहुत अच्छी बात है। इसी पर ये वर्दा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए।